हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति को जो अन्यत्र नहीं पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो चलिए इसको जानते हैं, इसका क्या उत्तर हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जाति के बारे में जो कि किसी खास क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि एक विशिष्ट क्षेत्र। जब किसी क्षेत्र में कोई विशेष जाति हो, विशेष जाति का मतलब यहाँ पर वो अन्य जगह नहीं पाई जाती हो, यानी कि अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, अन्य क्षेत्र में यह नहीं पाई जाती है, तो ऐसे जाति को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो ऐसी जाति को जो कि विशेष क्षेत्र में ही सिर्फ पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, हम इसको कह सकते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। हम लोग विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या कहता है? पहला विकल्प कहता है हमारे पास ए में है की स्टोन। की स्टोन भी एक मुख्य प्रजाति होती है जो किसी भी पारितंत्र में कोई जाति ऐसा होता है, कोई जाति ऐसा भी होता है जो वहाँ पर उस तंत्र में प्रभावी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं की स्टोन प्रजाति। जैसे कि अगर हम घास पारितंत्र में जाए या जंगल पारितंत्र में जाए तो वहाँ हमको बाघ मिलेगा, तो बाघ को हम लोग बोल सकते हैं की स्टोन। ये वहाँ पर सभी पर हावी रहता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है। दूसरा है यहाँ पर विदेशी। विदेशी का मतलब हो गया जो अपने देश में नहीं जन्मा हुआ हो, यानी कि बाहर से उसको लाया गया हो। बाहर से आने वाली प्रजाति, बाहर से आने वाली जो प्रजाति होगी उसको हम लोग विदेशी कहते हैं। तो हमारा न तो ए जवाब होगा ना ही बी होगा। सी में कहता है विशेष क्षेत्रीय। तो विशेष क्षेत्रीय तो हमारा है ही। विशेष क्षेत्रीय का मतलब जो विशेष क्षेत्र में पाया जाता और कहीं नहीं पाया जाता उसको हम लोग विशेष क्षेत्रीय कहेंगे। सी हमारा जवाब सही होगा। डी भी देख लेते हैं। डी में कहा जाता है दुर्लभ। दुर्लभ मतलब होता है कि किसी पारितंत्र में इसकी संख्या काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम होती है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह दुर्लभ है, इसकी संख्या कम है, हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो हमारा यह भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर चारों में से जो सर्वथा उपयुक्त उत्तर है वो हो जाएगा हमारा सी नंबर, विशेष क्षेत्रीय। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।